Let's now quickly go across live to Patna because Lalu Yadav and Rabri Devi are with my colleague Ashok Singhal at their one unmarked residence. Let's listen to what the beleaguered RJD boss is, the first family of the RJD. Here it is, Ashok Singhal in exclusive conversation with Lalu and Rabri. We're trying to establish contact with our colleague Ashok Singhal. There is a bit of a melee around him. He's with Lalu and Rabri at this time. Remember, the trust vote is happening in the Bihar Assembly. Nand Kishore Yadav is speaking at this time. Nand Kishore Yadav is a former minister. He's with the BJP. He is speaking in favor of the trust motion. He says that people want to know how a young lad without a moustache managed to become the owner of such massive property. He says if Lalu hadn't been guilty of wanting to favor his son, then Abdul Bari Siddiqui could have been deputy chief minister. He says that Lalu Yadav is only interested in protecting and preserving his family interests. His interest is not the development and growth of Bihar. Let's now go across Lalu. 2019 से पहले महागठबंधन में ब्रेक लग गया है। कैसे चलेगी ये विपक्ष की एकता 2019 तक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी। लालू जी, जो 2019 की तैयारी आप लोग कर रहे थे कि महागठबंधन होगा, पूरा विपक्ष एकजुट होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने तो ब्रेक लगा दिया उसके ऊपर, कैसे 2019 की लड़ाई लड़ेंगे आप? नीतीश कुमार उसमें शरीक नहीं थे। नीतीश कुमार यह प्रमाणित कर दिया कि वो भाजपा के गोद में शुरू से खेल रहे थे और भाजपा के पालनहार खेवनहार के रूप में वो बहुत बारीकी से चालाकी से काम कर रहे थे और वो बात प्रमाणित हो गई, सब साबुत में आ गया, प्रूफ हो गया। असेंबली में विश्वास मत भी आज हो रहा होगा, यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम पक्का नरेंद्र मोदी के चरणों में हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। ये दिखाने के लिए हम लोग को सारी जानकारी थी, सब कुछ हम लोग जानते थे, तो हम लोग कोई हताश और निराश नहीं है। सत्ता के लिए मेरा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था और अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव कहा था, सत्ता भोग करने हम लोग नहीं आए हैं, सेवा करने आए हैं। और उसमें आरजेडी बिना कोई लपाट के नीतीश कुमार को हम लोगों ने गठबंधन को फासिस्ट और कम्युनल ताकतों को दूर करने के लिए गठबंधन बनाया था और भाजपा के खिलाफ मैंडेट लेके आए थे। क्रेडिबल फेस था, नीतीश कुमार की एक छवि थी, वो छवि अब घट गई, कोई क्रेडिबल फेस नहीं बचा है महागठबंधन और विपक्ष के पास। अब ये भ्रम टूट गया ना लोगों का, इस एपिसोड के बाद तो अभी तो भ्रम टूट गया कि किस तरह का ये फेस था। भाई ये बिल्कुल जाके संघ मुक्त भारत, अब मिट्टी में हम मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। और हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि तेजस्वी तो एक बहाना था, इनको वहाँ जाना था भाजपा के गोद में नरेंद्र मोदी के चरणों में। और सारा जो हुआ एकदम यहाँ पर जो एपिसोड हुआ है, तो सारे देश की जनता, सारे सेकुलर ताकतें या जिनको ये भ्रम फैलाया गया था कि बड़ा इमेज इस आदमी का है, सिद्धांत वाला आदमी है, वसूल वाला आदमी है, ये तो सारा भ्रम टूट गया। अब इस सवाल कहाँ उठता है। अब हम इसको सेकुलर ताकतों को, ये महारैली हमारा है भाजपा हटाओ देश बचाओ, इसकी रैली 27 अगस्त को हम यहाँ बुलाए हैं। अब काफ़ी मजबूती के साथ और 18 पार्टी के जो नेता हैं, जो हम लोग इकट्ठे हुए थे मीरा कुमारी के चुनाव में इकट्ठे हैं, हम लोग इंटैक्ट हैं और सब लोग को यहाँ हम लोग बुलाए हैं और हम मजबूती के साथ महागठबंधन मुल्क में हम लोग बनाएंगे। महागठबंधन का मतलब क्या है भाई? जिसके पार्टी में 2 भी एमएलए है या नहीं भी है, छोटे छोटे दल भी वो जोड़ लिए जाते हैं, महागठबंधन हो जाता है। तो महागठबंधन हमारा इंटैक्ट रहेगा पूरे देश में और हम लोग पूरा 19 का प्लेटफार्म हम लोगों ने तैयार कर दिया। कोई फेस होगा 2019 में? अब फेस तो हमारे पास खाली फेस है। कौन? कौन है सो बता देंगे ना हम लोग। राबड़ी जी, कहा जा रहा है कि पुत्र मोह में
ये महागठबंधन टूटा, बिहार में सरकार गई, ये आरोप लग रहे हैं कि अगर तेजस्वी का इस्तीफा हो जाता तो ये ठीक रहता। कौन इस्तीफा मांगा था, किस बात का इस्तीफा? मेयर, एफआईआर, ये सारा केस नीतीश कुमार मिलके, भाजपा से मिलके, नरेंद्र मोदी से मिलके ये करवाए। सेंट्रल एजेंसी के द्वारा जगह जगह केस और हमारा इमेज इमेज खराब करने का कोशिश किया गया। तो मेयर एफआईआर करने से कोई आदमी दोषी नहीं हो जाता है। और कभी नीतीश कुमार ने नहीं कहा, ये जो रिजाइन करके आया अभी मुख्यमंत्री के पद से, वहां भी उन्होंने कहा कि हमने कोई इस्तीफा नहीं मांगा था, कोई इस्तीफा नहीं। तो बात एक बहाना था यार। नीतीश कुमार कह रहे मैंने लालू यादव से बात की थी एक दिन पहले, वो अगर मान जाते चीजें ठीक हो जाती। ना, एक दिन पहले जो बात क्या हुई थी, बात कोई बात नहीं हुई थी। बात हमारी हुई थी कि भाई ये जितना धुंध चल रहा है मीडिया में महागठबंधन के मामले में, आप और हम बैठ के सॉर्ट आउट करो क्या मामला है भाई। अगर इस्तीफा हो जाता तो आपको लगता है नीतीश बस ना जाते, आपको लगता है ये? नहीं, ये गलत बात है। ये अगर मगर का बात कहाँ है, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो तो एक बहाना लोग बना रहे थे ताकि कैसे इस महागठबंधन को तोड़ा जाए। इस प्रयास में भाजपा और वो पूरी ताकत लगी हुई थी, सब सेट था। आप देखे हो कि एक एक घंटा में चट मड़वा अब पट बिया हो गया। मोदी ने भी ट्वीट कहा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में तो वहाँ बैठक उनकी बैठी हुई थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, यहाँ ये बैठे हुए थे, यहाँ गवर्नर साहब को बुला दिया गया था। और सब बुला करके सब एक क्लियर लोग, बेवकूफ थोड़ी है कि बात को नहीं समझते हम लोग। लालू जी, राहुल गांधी ने भी ये कहा कि हमको 5-6 महीने से लग रहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी ने आपको बताया, अगर उसको ऐसी जानकारी थी? राहुल गांधी स्टडी कर रहे थे इनके चरित्र का। हमारा तो पूरा स्टडी था, हम तो बता चुके थे ये आदमी किसी का आदमी नहीं है। हम लोग बहुत गलती किया, किस आदमी को हम लोगों ने मान लिया और लार्जेस्ट पार्टी रहते हुए हम, और हमको मुख्यमंत्री का चंदन तिलक लगा दिया नीतीश कुमार को। ऐसा आदमी, ऐसा पूरे बिहार के गरीबों को मैंडेट लेके आना भाजपा के खिलाफ, ये तो बड़ा भारी धोखा है भाई गरीबों के साथ, आप पिछड़ों और दलित अकलियत के साथ और देश के सेकुलर ताकतों के साथ। तो ये तो इनको खमियाजा भोगना पड़ेगा। नीतीश का ये अंतिम यात्रा है, इनका ये अंतिम यात्रा है। और इनको भाजपा नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं, इनको निगल जाएगा। राबड़ी जी, तेजस्वी को भी आरोप लगाया गया, आपके ऊपर भी आरोप लगे, किस ढंग से देखते हैं इन तमाम चीजों को? कितना फर्क पड़ेगा नीतीश के साथ जाने से? आरोप लगा जी, आरोप लगा है, उस पर हम लोग कोर्ट में फैसला करेंगे। जी बिल्कुल, राबड़ी जी कह रही हैं कि कोर्ट में देखेंगे इन तमाम मुद्दों को। लालू जी, अब आपके लिए कितना मुश्किल है बिहार की लड़ाई लड़ना और देश की लड़ाई लड़ना? क्या मुश्किल है? लड़ाई में हमारा जन्म हुआ, अन्य क्षेत्र में संघर्ष हम करते ही आ रहे हैं। और फिर अब ये सामने चुनौती आई है, इनका पूरा एक्सपोजर हो गया नीतीश कुमार का, भाजपा का। इसको एकदम जन जन तक और फैलाना है। कांग्रेस को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, आपको लगता है, क्योंकि नीतीश भी सोनिया और राहुल से मिले, तो क्या उन्होंने वो भूमिका निभाई? अगर बड़े भाई की भूमिका निभा सकते थे कि बीच बचाव कर सकते? कांग्रेस पार्टी का इंटेंशन था कि भाई महागठबंधन नहीं टूटना चाहिए, आप लोगों को सोच समझ के काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। उनको भूमिका निभानी चाहिए थी, को बात करनी चाहिए थी, आपको लगता है? बात तो हमारी होती ही थी। नीतीश भी गए थे याद कराने कि राहुल गांधी को ऑर्डिनेंस आपने फाड़ दिया, मैंने ललकारने गए थे कि लालू से हट जाइए। जेडीयू में भी शरद यादव नाराज हैं, अनवर अली नाराज हैं, तो आपको लगता है कि, और इधर आरजेडी में जनता जो वोट दी गठबंधन को, सब नाराज है। अन्यथा तो नाराज ही हैं। और मेरे अपना राह भी दिख रहे हैं। लेट अस वेट, अच्छा दिन आएगा अभी। थैंक यू। लालू जी, एक सवाल हो रहा है, कल ईडी ने भी मामला दर्ज किया है रेलवे होटल्स के मामले को लेके आपके ऊपर, राबड़ी जी और तेजस्वी जी को। क्या सच है नहीं है, हम लोगों को तो कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। किया होगा मुकदमा तो पूछेगा, हम लोगों से जवाब देंगे ना, यही तो सवाल था।
कि अथॉरिटी को हम लोग जवाब देंगे, कि नीतीश कुमार के ये जो भौंक रहे थे बार्किंग डॉग प्रवक्ता लोग, इनको हम जवाब दें। पुलिस अफसर हैं क्या जो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करना चाहते थे? ये कौन होते हैं लोग? हमको जो पब्लिक डोमेन से लेकर के सवाल खुला खिताब है, और हम लोग कोई भी बुलाएगा, सेंट्रल एजेंसी बुलाएगी, कोई अफसर बुलाएगा, हम लोग उपलब्ध हैं, बताएंगे क्या उनका सवाल है भाई, क्या बात है। चलिए, विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव आपको लगता है कितने इफेक्टिव होंगे अब, क्योंकि डिप्टी सीएम से विपक्ष के नेता तुरंत बन गए? काफी इफेक्टिव है और काफी तेजस्वी यादव को लोग नेता बना दिया। अपोजिशन लीडर जो होता है वो मुख्यमंत्री हो जाता है। तो मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव? बिल्कुल बनेगा, जनता बनाएगी। अरे कब बने, अब कब का कोई तारीख दिया जाता है। चलो, लालू जी, नीतीश कुमार का कहना है कि एक भी कदम चल पाना बहुत मुश्किल था जिस दिन से जो हालात हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा। इसलिए चल, वहाँ पर तो पूरा दबाव था ना, पैर से एकदम नरेंद्र मोदी इनको दाबे हुए था। जल्दी लो निर्णय, जल्दी निर्णय लो, हम लोग सब तैयार हैं। अब पता नहीं क्या बात था भाई भीतर, और क्या क्या बात है, इतना जल्दी लिंक चेंज कर दिए नीतीश कुमार। थैंक यू। आप छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में थे, नीतीश कुमार छोटे भाई, आप बड़े भाई की। भाई तो है ही है सब, हमसे उम्र में कम है तो भाई, अब बंधु सब तो रहता ही है, जो पॉलिटिकल रिश्ते हमारे सबसे निभाते हैं। ये सब खुला खिताब है, सारा रविशंकर बोल रहा है, वो बोल रहा है। रविशंकर में तो हजारों छेद है, ये सब चीज लाएंगे ना हम लोग, सब बात। व्यापम घोटाला, 40 आदमी मरे, मर्डर हो गया। नीतीश कुमार पर 302 का मुकदमा है। बिहार के मुख्यमंत्री जिस पर संज्ञान लिया जा चुका है, नीतीश कुमार पर सारा सबूत और कागज है, और कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी सब है। एक सवाल उठ रहा है कि पहले 2 साल तक क्यों आपको हत्या का मामला दर्ज नहीं आया? ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि 302 का मुकदमा तब क्यों नहीं याद आया? इनको क्यों नहीं याद आई? इतना दिन से एनडीए की गवर्नमेंट है यहाँ, अब उनको रेलवे कैसे याद आया? ये फालतू की बात, ये बात नहीं ना बोलना चाहिए। आप बताओ ना कि तुम्हारे ऊपर नहीं है, संज्ञान नहीं हुआ हो, तो हम पर मुकदमा करो। जिसमें 302 में आजीवन कारावास नहीं तो फांसी। संज्ञान दिया जा चुका है न्यायालय से, मामला को पेंडिंग है अभी, इस पर जाहिर होगा। तब तक ही कैसे बैठेंगे? अपना डिक्लेरेशन में, इलेक्शन डिक्लेरेशन में खुद नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया है, लिखा। इनको तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था कि भाई हम क्लीन होकर आएंगे तब हम मुख्यमंत्री का पद लेंगे। अभी मुख्यमंत्री बनके इस मामले को कितना आगे तक लेके जाएंगे आप, इस मुद्दे को? अरे मुद्दा को चलता ही जाएगा ये अनंत काल तक, जब तक धरती और आसमान रहेगा। कि एक आदमी ऐसा था, एक बच्चा पर जो माइनर था FIR करवाया, इसके है नहीं, और वो 302 का खुद ही मुजरिम है, इस्तीफा मांग रहा था। चलनिया हाथ से सुपुआ के जौना में हजारों छेद। अब सब फाइलें खुलेगी और सब सुशील मोदी हो या जो भी हो, हम समय समय पर सब बताते जाएगा। राबड़ी जी, आपको पहले कोई भनक नहीं लगी कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं? कोई भनक लगी ही नहीं आप लोगों को क्या? नहीं भनक था हम। क्यों, जबकि इतनी सब चीजें हो रही थी? विश्वास पर छोड़ा गया था, सारा स्वतंत्र थे। वो स्पीकर उन्हीं के, सभापति उन्हीं के, मुख्यमंत्री वो ही, सब मुक्त किया गया था। हम लोग कुछ उसमें रुकावट नहीं था। जाने से कोई आपको लगता है कि गलत हुआ, ठीक हुआ, नुकसान होगा? तो सब बिहार के जनता सोच रहा है कि गलत किए नीतीश कुमार। बिहार के जनता भी नाखुश है, बिहार के, देश का जनता।
जी, तेजस्वी को अब मौका मिला है एक विपक्ष के नेता के तौर पे काम करने के लिए सदन के अंदर, तो आपको लगता है कि इससे कितना वो करेंगे? नहीं, सबको आशीर्वाद है उसका, पूरा देश वासी भाइयों के, बिहार वासियों भाइयों को पूरा आशीर्वाद है। पहले ही से चुनाव में लोग घोषित कर दिया था कि मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार के जनता और देश के जनता। मुख्यमंत्री कब बनेंगे? अब जनता जब चाहेगी तब हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री एक दिन बनेंगे। जी बनेगा, जरूर बनेगा। तो एक तरह से अच्छा हुआ नीतीश का साथ छोड़ना, आपको लगता है कि उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता अपने आप चलेगा, वो ठीक हुआ, वो अपने आप चलेगा, वो अच्छा हुआ। ये नहीं कहे कि हमको लोग हटा दिया, वो अपने आप गए हैं, कोई हटाया नहीं है आरजेडी ने चाहे कांग्रेस। मोदी सरकार बीजेपी खिलाफ आप लोगों की लड़ाई थी, बिगुल था, उसमें कहीं झटका आप मानती है 2000? मोदी सरकार के खिलाफ हम लोग चुनाव में गए थे एकजुट होके, एकजुट चुनाव में गए थे, एकजुट वोट मिला, हम लोग सबको वोट मिला, जनता दिया, उसी आधार पर जनता विश्वास करके वोट दिया, ना कि भागने के लिए वोट दिया था इनको, 5 साल चलाने के लिए जनता दिया था। तो महागठबंधन का वोट ले गए बीजेपी के झोली में, चले गए लेके। अगर उनका जा नहीं था तो पूरा मेला के अपना इस्तीफा करके जाना चाहिए था, चुनाव में जाना चाहिए था। ये कब लगा कि बीजेपी की तरफ वो जा रहे हैं? 6 महीना से जानकारी हो रहा था, बाकी हम लोग विश्वास पर रहते थे, जानकारी सबको हो रहा था 6 महीना से, और हम लोग सब विश्वास पर छोड़े हुए थे कि इस तरह के काम नहीं करेंगे। तो लालू जी एक आखिरी सवाल है लालू जी, 2019 सामने बड़ा टारगेट है आपके लिए, बिहार विधानसभा जब चुनाव होंगे तब होंगे, 2019 मेन टारगेट होगा। आपके पास फेस राहुल गांधी के अलावा कोई फेस दिखाई नहीं देता, आपको लगता है ये लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल गांधी होने जा रही है 2019 में? जनता को कॉल किया गया है कि आप लोग आगे आइए, जनता विकल्प बना देगी, फेस तय कर देगी, 18 पार्टी के लोग हम लोग बैठ करके तय कर देंगे। मोदी को दोबारा नहीं बनना है फिर प्रधानमंत्री, देश की जनता इनको पहचान गई है। चल बाकी विपक्षी पार्टियों ने, एक आखिरी सवाल लालू जी, एक आखिरी सवाल कि जिस ढंग से आपके ऊपर मामले आए, खुल करके किसी ने बचाव नहीं किया, ना नीतीश कुमार ने बचाव किया था, लेकिन बाकी पार्टियों ने भी। बचाव का क्या इसमें है? मायावती पर, ममता दीदी पर, केजरीवाल जी पर, अखिलेश के ऊपर, हमारे ऊपर, बच्चों हमारे ऊपर करता तो करता, हमारे बाल बच्चे, पत्नी, बिलो बेल्ट, ये सब जो काम हुए हैं, ये सब जनता सब देख रही है, और इनको हम लोग उचित फोरम पर इसका जवाब हम देंगे। अखिलेश, मायावती सबको एक साथ लाभ पाने में सक्षम होंगे, आप कामयाब होंगे? बिल्कुल हो रहा है, न जाओ ना जी। अब चलो। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, पटना आज तक। That's Ashok Singhal speaking exclusively to Lalu Yadav. He seems to be at a total wit's end. He's been outsmarted, outmaneuvered. He clearly didn't think that Nitish would walk away. If he had that notion, maybe he would have sacked Tejasvi Yadav. But it's too late for any of that. Nitish Kumar is out of the Mahagathbandhan and he is in the process of setting the stage to win this floor test that's currently underway. In a moment from now, the big verdict in the Panama Papers case in Pakistan also likely to come out. There could be huge drama there with a huge possibility that Nawaz Sharif will have to step down as Pakistan's Prime Minister. If that happens, there would be political uncertainty in Pakistan. We're tracking that story very closely. We're also looking very carefully at what's happening in the Bihar Assembly. And there's drama in Gujarat. Congress MLAs walking out, creating huge amounts of uncertainty for Sonia Gandhi's political secretary, Ahmed Patel. 2 more MLAs walking out apart from the 3 yesterday. We'll tell you all about this story when we come back on the other side of a very quick break. Big drama in 3 political theatres. We're taking a quick break. When we come back, we'll go across live to Gujarat and tell you all the latest about this implosion in the Gujarat Congress. You are watching India Today.
6 महीने से सुन रही कि तू अपने मॉम से बात कर लेगी, और हुआ क्या? तूने छोड़ा बात करने लायक। अरे ले गुड्डी गेल गए, गुड्डी गेल गए। मॉम सबकी बुड्ढी होती है, पर बुड्ढी को बुड्ढी बुलाना जरूरी होता है। When the world is your workplace, you prefer to be driven in style. Sydney to San Francisco, there's one sedan the world's elite prefer to drive. Introducing the new Corolla Altis, acclaimed the world over. Everyone has an opinion. Unfortunately, not every newsroom allows you to express one. We value your freedom to have your say, to dissent, to debate, to argue, to listen. A democratic newsroom is the spirit of India. Nice house, Kumar. So nice. Thank you, ma'am. ये रसगुल्ले इतना मत खा, नहीं तो मेरे जैसा फुटबॉल बन जाएगा। मम्मी फुटबॉल बुला रहा है। जिन दागों को आप नजरअंदाज करते हैं, दूसरों को सबसे पहले वही नजर आते हैं। इसलिए बर्जर इजी क्लीन पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स। बर्जर इजी क्लीन पेंट। बच्ची का ब्याह फिक्स हुआ है। ओ प्राची 25 पे कोई डेट होती है? डेट में कुछ वजन डालो। 26, 27, 28। देखिए करप्शन का अब उसमें तो हम लोग राजनीतिक जंग के लिए आप तैयार हैं? हम ही तैयार है। बिहार की जनता भी साथ में है और सब लोग खड़े हैं। आप चाहते हैं चुनाव एक बार फिर हो जाए? थोड़ा भोका है बिहार के जनता के, और बिहार के जनता आने वाला दिन में सबक सिखाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 7.5 साल में जो हमने हासिल किया था उसको और आगे हम ले जाएंगे। राहुल के चलते पूरा देश जा रहा है। You are watching India Today.